ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एक एक करके सांसद बागी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो भी पता है, हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है सबको पता है। अब छिपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये सारा खेल पैसों का है, करोड़ों की डील है, जिसमें खुद ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद भी शामिल रहे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, कीर्ति आ जाते हैं, आरोप लगाया था। लेकिन इन सब बातों को हवा में उड़ा दिया। बीजेपी के प्रवक्ता नेता जब जब सामने आते तो कहते हैं तो हताश है, निराश है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि चुनाव जीत नहीं सकते, मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हैं, इनकी पार्टी खुद के सांसद इनके साथ नहीं है, हमारे साथ आ रहे हैं, वो आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने ये किया वो किया। जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद टूटे तब भी यही कहने लगे। यही सारी कहानी थी। मैं कहता हूं भूल जाइए, ये विपक्ष को भूल जाइए। लेकिन अगर मैं कहूं कि बागी सांसदों ने ही पोल खोल दी हो कि सारा खेल हृदय परिवर्तन का नहीं बल्कि फंड का ही है, तो जी हां, फंड की वजह से एक एक करके सांसद बागी हो रहे हैं और बागी सांसदों ने पोल खोल कर रख दी। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र, संविधान, हृदय परिवर्तन, स्वच्छता, नैतिकता का हवाला देने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। सोचिए किस तरीके से आरोप, जो बात कही है अगर उसे सुनेंगे तो सुनते ही आप कहेंगे वाकई कैसे बीजेपी प्रताड़ित करती है। सिर्फ क्यों? क्योंकि इन सांसदों को तोड़कर साथ लाकर डिलिमिटेशन बिल पास कराना है। उस बिल के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जानते होंगे कि अगर वो बिल पास हुआ, सीटें बढ़ी, तो कुछ इस तरह का समीकरण बदलने बनेगा कि चाहे जनता कुछ भी करती रहे, उसके बाद बीजेपी को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता। तो क्या अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सारी हदें पार की जा रही है और अब इसका खुलासा खुद बागी सांसद ने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको पता ही है कि टीएमसी के एक एक करके सांसद जो निकल कर आ रहे थे, ये बागी वो बागी, ये बागी वो बागी, अरे आज तो 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, अरे इतने विधायक तो पहुंचे ही नहीं 2 जून वाली मीटिंग में। जब 2 जून को ममता बनर्जी को आना था, विधायकों ने बगावत कर दी। मतलब एक समझ लीजिए, ये जो पूरा नोएडा में बैठा हुआ गोदी मीडिया है वो जश्न मना रहा था। रोज रोज न्यूज रूम में जश्न मनता था कि वाह वाह, हमारे आका का डंका बच गया। लेकिन आज वहीं पोल खुलती नजर आ रही, क्योंकि मसला जब तक टीएमसी तक था तब तो परेशानी थी। अब एक और परेशानी बढ़ गई है। बढ़ इसलिए गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों को तोड़ा गया। उनकी पार्टी के कुल 9 सांसद, जिसमें से 6 सांसद बागी हुए। वही वाला कहानी आपको पता ही है कि हृदय परिवर्तन है। उद्धव ठाकरे बात नहीं सुनते, किसी से मिलते नहीं। चूंकि संजय राउत बोलते हैं तो और संजय राउत ऐसा व्यक्ति है इसलिए उनकी पार्टी टूट रही है। तमाम बातें उन्होंने अपनी कथा कहानी जो पिछली बार सुनाई थी, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की थी, तब कहा बीजेपी ने नहीं 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 हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। और जैसे आए तुरंत देवेंद्र फडणवीस तुरंत बन गए उप मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी कहने पर यह हो रही है, तब भी पता था, आज भी पता है। खैर, अब इन सब में के बीच एक सांसद पोल खोली और उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह मसला किसी एक सांसद की बगावत तक सीमित नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है और सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं है। यहां बात है जनता की, जनता की इच्छाओं की। उसका निरादर तो किया ही जा रहा है। आपके टैक्स पेयर, जी हां आप टैक्स पेयर है, उसके पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, कितना होगा, किस जगह होगा और कौन कौन कर पाएगा, यह भी अब बीजेपी तय कर रही है। क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। राजदीप सरदेसाई हैं, उन्होंने एक बयान दिया, ठीक है ना। अब ये बयान जो दिया गया उसमें जरा देखिए, उस राजदीप सरदेसाई ने जो लिखा है, माफी चाहूंगा बयान नहीं, जो लिखा है इंपॉर्टेंट। सो शिवसेना यूबीटी रिबेल एमपी ओम राजे निबलंकर से ही इज लिविंग पार्टी बिकॉज ही नीड्स टू सिक्योर डेवलपमेंट फंड्स। डेवलपमेंट फंड क्या है कैसे नहीं वो समझाऊंगा, लेकिन पहले आप जरा हिंदी में से कन्वर्ट करके बताता हूं। तो राजदीप सरदेसाई ने दावा किया है कि उनका एक कॉन्टैक्ट एक बागी सांसद से हुआ और उसने पोल खोली। शिवसेना यूबीटी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसद ओम राजे निबलंकर ने कहा कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास निधि हासिल करनी है। मसला ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में ये था, उद्धव ठाकरे सुनते नहीं, जनता का कल्याण नहीं करते। जनता का कल्याण होगा कैसे? बयानों से, पैसों से। पैसा किसे मिलता है? सांसद को, सांसद निधि के तौर पर। अब इनका यह कहना है कि बीजेपी उन्हीं सांसद या विधायकों को सांसद निधि रिलीज कर रही है या विधायक निधि रिलीज कर रही है जो इनके पाले में आकर खड़े हैं, वरना दूसरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सांसद विधायक जो भी होता है वो जनता चुनती है। मैं राज्यसभा वाले और एमएलसी की नहीं बात कर रहा, लोकसभा के सांसद और विधायक जो चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? जनता के थ्रू।
अब ये विधायक या सांसद जाकर अगर कहें जनता के बीच जाकर कि हम तो भैया उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से थे, हमें फंड नहीं दिया, कि कब मानेंगे? मानेगा कोई बात नहीं मानेगा। वो कहेंगे काम क्यों नहीं किया? आखिर में तो यही पूछा जाता ना, रिपोर्ट कार्ड। और कोई भी सांसद हो विधायक हो कभी हारने के लिए तो चुनाव लड़ता नहीं, छवि तो खराब कराएगा नहीं, है ना। अब ऐसे में दावा यह है कि इनके जो एक सांसद निधि जिसको आज सरकार रोक ही नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं रोक सकती, क्योंकि वो जनता के पैसे का होता है और सांसद जो कि चुनाव हुआ है उसका पैसा वो इस्तेमाल करेगा जनता की सुविधाओं के लिए। सड़क बनती है, हैंडपंप लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको सरकार चाहे कांग्रेस की हो, किसी की हो, और चाहे मोदी जी कितनी ही बात कर ले, वो रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक सकते। ये संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से गलत है, संविधान का उल्लंघन है। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है, फिर पढ़ता हूं। ओम राजे निबलंकर ने कहा कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास निधि हासिल करनी है। अब एक छुपा हुआ राज खुल रहा है। अगर आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निधि चाहिए, पैसा चाहिए, तो अब आपको सत्ताधारी पार्टी के साथ रहना होगा। ओके, क्या बहुदलीय लोकतंत्र इसी तरह चलेगा? यह विकास निधि किसी पार्टी या व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम करदाताओं के पैसे से दी जाती है। बिल्कुल सही कहा है राजदीप सरदेसाई ने। वो कहते क्या है, पार्टियों के बीच भेदभाव करके एक भयानक मिसाल कायम की जा रही है। क्या सीएजी या कोई संवैधानिक निकाय इस पर ध्यान देगा? सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि ये पैसा मोदी जी का नहीं है, शाह बाबू का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। ये पैसा टैक्स पेयर का है और उस टैक्स पेयर के पैसे का एक हिस्सा एक सांसद के पास जाता है जिसे वो अपने इलाके में काम करा सके, जनता की सेवा, इसीलिए उसे चुना जाता है। एहसान वो भी नहीं कर रहा सांसद, जनता की सेवा कर सके। लेकिन आप फंड ही रिलीज नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं, आओगे साथ फंड मिलेगा, नहीं आओगे नहीं मिलेगा। क्या कर लोगे? कर क्या सकते हो? जब आरोप लग रहे थे करोड़ों की डील हो रही है, 5-5 लाख 25-25 करोड़, कैसे कैसे कहानियां बताई जा रही थी, तब कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हारे हुए ना, से चिढ़ते हैं। अब तो बागी सांसद जो बगावत करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए, वो ये कह रहे हैं। देखिए यहां पर खबर भी आ गई कि मुंबई में 6 शिवसेना के, उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमपीज ने शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर ली। इसके बाद जो मंत्री हैं, जो शिवसेना के हैं, एमएलए हैं, प्रताप सरनाइक ने कहा कि 6 जो सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिए। मतलब यह तादाद बढ़कर 7 सांसद थे शिवसेना शिंदे के, वो बढ़कर 13 हो गए, स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। इस पर लिखती हैं शमा मोहम्मद लिखती हैं कि संविधान बचाने के नाम पर चुनाव जीतने वाले शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद बीजेपी में नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। 2024 में लोगों ने बीजेपी को नकार दिया था, नकारा नहीं था, 240 सीटें थी। हाँ, ये बात जरूर है कि 400 पार का नारा फ्लॉप हो गया था, क्योंकि संविधान बदलने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया गया था। अब ये सांसद बीजेपी में, एकनाथ शिंदे की पार्टी में, एनडीए में कह दीजिए, एनडीए में शामिल होकर उसे बहुमत दिलाने में मदद करके महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को इन धोखेबाजों को सबक सिखाना चाहिए। नमस्कार।